की बेटी है, नहीं है, बिहार की बेटी, बिहार मतलब तमाम देखिए अरुण यादव जी को निचले मैंने कहा कि बोलने का लहजा नहीं है, ये बिहारी नहीं है, इनमें बिहारी खून नहीं है। 20-25 हजार तो छोड़िए, आपको पता क्या है बिहार के बारे में? भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या सोच है? अगर कह रहे हैं 20-25 हजार की लड़कियां मिल जाती हैं बिहार में, तो गिरधर साहू बताएं कि उनको कैसे पता, कहाँ मिलती हैं? आप तीनों आज चारों बिहार के हैं। आज बिहार की अस्मिता के साथ, उसकी गरिमा के साथ खेला गया है, उसकी बहन बेटियों पर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई है। खास डिबेट में हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़े हुए, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुनील सेवक जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही देवजानी मित्रा जी जेडीयू से हैं और गरिमा दसौनी जी उत्तराखंड कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के सुनील सेवक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपके कैबिनेट, आप ही की सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनके पति का इस तरह से खुले मन से बयान देना बिहार की बेटियों के बारे में, जिस बिहार ने संदेश दिया, अभी आप लोगों ने आपके कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के बने, वहाँ की बेटियों के बारे में इस तरह की बातें, कितना आपत्तिजनक है? जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं जी, वो कहीं से भी कोई भी उसका समर्थन नहीं करता है जी। बेटियां बिहार की हों या भारत के किसी राज्यों की हों, जी, हम सब लोग शुरू से ही स्त्रियों को सम्मान देते आए हैं। और फिर एनडीए की सरकार तो महिला सशक्तिकरण पर काफी आगे बढ़कर काम कर रही है। वैसे हालात में इस तरह के भाषा का प्रयोग, इस तरह का बयान जिन्होंने भी दिया है, वो निंदनीय है, शर्मनाक है। हम तो चाहेंगे कि वो इस अपनी भाषा के लिए माफी मांगे, और वो मांग चुके हैं अपनी माफी। माफी ने दिखाया कि उन्होंने माफी मांग लिया है, लेकिन माफी कोई चीज का समाधान नहीं है। आप एक बार बोल ले और फिर माफी मांग लें, बोलने से पहले समझना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि इसको जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, इसलिए कि वो माननीय विधायिका के पति हैं, वो कोई पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ना वो पार्टी के कोई सक्रिय सदस्य हैं। वो इतना ही जुड़ा है कि वो उनके पत्नी रेखा जी उत्तराखंड में विधायक हैं। इस नाते से ये थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि कम से कम वैसे लोग जो राजनीतिक परिवार से जुड़े हों, वैसे लोगों को इन सब तत्वों से बचना चाहिए। ऐसे तत्वों का चयन कहीं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहू जी को गिरधारीलाल बात सिर्फ पार्टी से जुड़ा नहीं है, उस मानसिकता की हम बात कर रहे हैं। बिहार की अस्मिता की बात हम कर रहे हैं कि खुले मन से कोई अगर मंत्री का पति इस तरह का बयान देता है, तो दूसरे प्रदेशों में बिहार की अस्मिता से जुड़ी जो बात, हम सम्मान देने की बात करते हैं, वो कहाँ? हम आपके पास आएंगे सुनील जी। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी है कांग्रेस से। जी गरिमा जी, इस तरह की बात जहां बिहार को कई बार अभी इलेक्शन हुआ बिहार में, और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सभी बड़े नेता केंद्र से बिहार की अस्मिता की बात करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के पति इस तरह के खुले मन से सौदा की बात करते हैं बिहार की महिलाओं की। किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, गिरधर लाल साहू कोई नया नाम नहीं है। ये हमेशा से विवादों में घिरे रहे हैं और हमेशा बुरे कामों के लिए विवादों में घिरे रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। अभी हाल ही में मुझे लगता है 2 साल हुआ होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इनके खिलाफ MBW भी जारी किया। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि उनके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां भाजपा की ही काबीना मंत्री रेखा आर्या के पति हैं गिरधर लाल साहू, तो वो पूरी जांच कहाँ ठंडे बस्ते में चली गई, ये समझ से परे है।
तो गिरधरलाल साहू को सभी जानते हैं और अपनी पत्नी के रसूख का यदा कदा जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि रेखा आर्या के रसूख की वजह से ही उनको मंच पर बैठाया गया है, मंच पर उनसे भाषण दिलवाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है महोदय कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा, या फिर नवरात्र में कन्या खिलाने तक का केवल ढकोसला, ये सब हो क्या रहा है? ये हर एक बच्ची, केवल बिहार की नहीं, ये देश के हर एक महिला को आघात पहुंचाने वाला बयान है कि आप उनकी अस्मिता की या उनकी आइडेंटिटी की कीमत 20-25 हजार रुपया रखते हैं। ये आपकी सोच है और इसका संज्ञान तो मैं निवेदन करूंगी, न्यायालय को लेना चाहिए कि आप कैसे खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। एक तरफ मानव तस्करी बढ़ रही है उत्तराखंड में, जमकर बढ़ रही है, दूसरी तरफ ऑर्गन, आपको पता है कि ऑर्गन्स का धंधा चल रहा है, तीसरी तरफ नाबालिग बच्चे गायब हो रहे हैं। वहां उस प्रदेश में या उस देश में आप अगर कह रहे हैं 20-25 हजार की लड़कियां मिल जाती हैं बिहार में, तो गिरधर साहू बताएं कि उनको कैसे पता, उनको कैसे पता कहाँ मिलती हैं, कहाँ मंडी लगती है लड़कियों की, जहां 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। ये गिरधर साहू से जांच में सवाल पूछे जाने चाहिए कि उनको कैसे जानकारी है कि बिहार में लड़की कितने की मिल रही है, क्या हर प्रदेश में लड़की कितने की मिल रही है, इस बात की जानकारी है। ये इतनी घृणित सोच है, इतना घृणित बयान है, जिसने हर मातृशक्ति के भावनाओं को आघात पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है, और इसको स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ मेरे भाई जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने माफी मांग तो ली, माफी के साथ देखिए ना कि कितना मिलावटी बात वो कर रहे हैं कि ये विपक्षी दल जो है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं और ये मुझसे राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, जो फायदा इनको मिलेगा नहीं। अरे इस समय तो राजनीति छोड़ दीजिए, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, आपने जो कहा है उसका सीधे और सपाट शब्दों में आपको माँ बहनों से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मतलब सारी बात ईरान कुरान में। यहाँ पे हमारे साथ आरजेडी के अरुण यादव जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है, आपके पास भी पहुंचेंगे। देवजानी मित्रा जी हमारे साथ मौजूद है। देवजानी जी, आपकी पार्टी तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, आपके जो सीएम हैं शुरू से महिला इन्फोर्समेंट है, जो सशक्तिकरण है, उसकी बात करते हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? और सिर्फ ये पार्टी की बात नहीं है, ये सोच की बात है, उस घृणित सोच की बात है जो एक खुले मन से बिहार की बेटियों के बारे में कही गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट बिहार के महिलाओं ने फेस नहीं किया। इससे पहले भी कई लोगों ने कई बार बहुत कुछ बोल के एक छोटा सा माफी मांग के निकल गए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, अगर एक नेता का हस्बैंड हो, एक कहावत है ना कि चाचा मेरा विधायक है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आजकल ये नया एंथम चलना चाहिए कि भाई बीवी मेरी विधायक है तो महिलाओं का असम्मान होना चाहिए। मैं फिलहाल किसी पार्टी की तरफ से बोल नहीं रही हूँ, मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैं एक इंडिविजुअल, मेरी पहचान है, मैं सबसे पहले एक महिला हूँ, और उसी के नाते आप एक तरफ महादेव का टीका लगा रहे हैं और ऊपर में आप अपनी पत्नी के साथ साथ आप अपने समाज के उन सारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। सवाल मेरा बहुत सिंपल है, भाई 20-25 हजार तो छोड़िए, आपको पता क्या है बिहार के बारे में, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में आपको क्या पता है? दूसरी बात, मेरा ये सवाल बार बार लगातार पिछले कई सालों से रहा है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई बहुत ज्यादा सिर्फ पूरे भारत में नहीं हर जगह किया जाता है। जब आप सोनपुर मेला में लड़कियों का नंगा नाच देखने जाते हो, वो आप लोग कब बंद करा रहे हो? इसके ऊपर मैंने बहुत बार बात किया है। जब खेसारी लाल और पवन सिंह जैसे सिंगर लड़कियों के ऊपर अश्लील गाने बनाते हैं, उस वक्त ये डिबेट क्यों नहीं होता है? ये सिर्फ बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस या फिर इन सब की बात नहीं है। इट इज अ इंडिविजुअल चॉइस कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एक महिला को ऑब्जेक्टिफाई करने की। आपको पता क्या है महिलाओं के बारे में? और महोदय मैंने जो एक लंबा चौड़ा महादेव जी का तिलक लगा के शिव की पूजा करते, वो पार्वती जी का सम्मान कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपने पत्नी का अपमान किया, अपने घर की बेटियों का अपमान किया और साथ साथ अपनी माँ का भी अपमान किया। बिहार आप पहले आके तो दिखाएं, फिर आपको बताएंगे कि बिहार की महिलाएं 20-25 हजार में बिकती हैं कि आपको बिका देती हैं। क्योंकि इस टाइप की घृणित बात बार बार लगातार
सुनते 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 कहीं कहीं सारे महिलाएं अब विद्रोह ना कर ले, क्योंकि एक चीज की टॉलरेंस होती है। और अभी ये क्षण में ऐसा आ गया है 21st सेंचुरी में, अगर महिलाएं सब कुछ करने के बाद भी आज भी उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि भाई पैसा देंगे तो ये होगा, पैसा दे, मैंने मुझे समझ नहीं आता ये सोच आता कहाँ से। और जिस पार्टी के मैंने नेतृत्व में उनकी पत्नी सोकॉल विधायक है, मुझे नहीं लगता है कि ये उस पार्टी का संस्कार है। हम लोग ऑनरेबल सीएम या फिर ऑनरेबल पीएम को एक अलग सम्मान के आंखों से देखते हैं, जहाँ पे आधी आबादी इस बार बिहार में साथ दिया बोल के हम लोग क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव में इतना अच्छा हम लोग का प्रदर्शन रहा। उसके बाद अगर महिलाओं के ऊपर ऐसी बातें, घिनौनी बातें की जाती है, मुझे लगता है कि उनको तुरंत या तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहले उनकी पत्नी को इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। पत्नी को इसी बात में आ रहा था कि जिस तरह से अभी तक रेखा आर का इस पर कोई स्पष्टीकरण या बयान नहीं है या खेद भी उन्होंने नहीं जताया। अरुण यादव जी, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? मैं कुछ जोड़ना, फिरोज भाई मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहती हूँ। अपमान किया गया, फिरोज भाई पार्टी इस बयान को किस तरह से देखती है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरधारी लाल ने कहा कि बिहार से लड़की लाएंगे, बिहार में तो 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है, वो भी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति हैं। तो इसे साफ स्पष्ट होता है, आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या सोच है, क्या उनका नजरिया है। और हमें तो अभी तक एक भी बड़े नेताओं का इस पर बयान नहीं आया है। नरेंद्र मोदी जी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई का, देखिएगा हर बात पर जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन जब बिहार के महिलाओं का अपमान किया गया है किस तरीके से, अब इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो आज देखिए, लगता है मुंह पर दही जमा हुआ है। अभी हम जदयू नेत्री को सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बिहार के मुख्यमंत्री को आके बयान देना चाहिए। एनडीए की यहाँ सरकार है और अभी लंबी चौड़ी वो भी बात कर रहे थे कि थिएटर बंद होना चाहिए, गाने पर, अश्लील गाने पर रोक लगना चाहिए। बहुत अच्छा, खूबसूरत लग रहा है सुनने में। तो यह मांग आप अपनी सरकार से क्यों नहीं करते? सरकार तो आप ही की है, शासन आपका, प्रशासन आपका, पूरा सिस्टम आपका 2 दशक से है, तो ये कौन करेगा? और इस तरह से लंबी चौड़ी बातें परोस के आप सिर्फ निकलने का काम करते हैं। तो इसलिए इस तीन बातों का जिस तरह का जो बयान आया है, नहीं देता है। इस घर में तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी बहनों को धक्का मार के निकाल देती है। अरे सुनिए ना भैया, सुनेंगे क्यों? अरे लालू जी के आपकी बोली लगी, आपकी बोली लगी, आपकी बोली लगी, आपकी बोली लग गई, आपकी बोली लग गई 25 से 30 हजार में। अरुण जी आपकी बोली लगी। अरे सुनिए ना, बोली लगाने, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बोली लगाने आपकी बोली सुनिए ना, सुनिए ना, आप बिहार की बेटी, सुनिए, सुन लीजिए, अरुण जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, देखिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। देखिए, देखिए बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे देखिए, देखिए, सुनिए ना, अपने बेचैन मत रहिए, सुनिए ना, ठीक है, लैंग्वेज तो सही रखिए। ठीक है, अपनी बात देखिए, मांग लेने से देखिए ये मुद्दा खत्म हो गया। आप कैमरे में और सुनिए, यही है सीमित हो गया। फिरोज भाई नहीं, यही देखिए जी, सुनील सेवक जी। हाँ, एक मिनट देखिए, अरुण यादव जी को निचले मैंने कहा कि बोलने का लहजा नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे सुन लीजिए ना, अरे बेटी बिहार की बेटी है, बहू है,
बोली लगाई ना, बिहार के महिलाओं के, बिहार अरे यार, अरे ये बिहार की बेटी है, नहीं है बिहार की बेटी, बिहार मतलब तमाम महिला। अरे सुनिए ना, अरे सुनो ना यार, अरे सुनो ना, एक मिनट, बिहार की बेटी बहू ये नहीं है, सॉरी इनकी बोली नहीं है, कलकत्ता की है, हमको पता है, ये बंगाली है, ये बिहारी नहीं है, इनमें बिहारी खून नहीं है। सुनिए ना, बिहार की बेटी महिलाओं की बोली लगी, बिहार की महिला, सुनिए ना, और हमको नहीं कीजिए, सुनिए ना, प्रश्न नहीं कीजिए, विनोद जी, एक मिनट सुनिए, सुनिए ना, विनोद जी, गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, गरिमा जी, जिस तरह से ये बयान दिया गया है, क्या गरिमा जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जिस तरह से ये बयान दिया गया है, क्या रेखा आर्य को आकर इस बयान पर खेद नहीं जताना चाहिए था? महिलाओं के बारे में, चाहे बिहार की महिलाओं, पूरे कहीं की महिला हो, महिलाओं के सम्मान की बात है। जी गरिमा जी, आप चौंक जाएंगे सबके सब सुनकर कि रेखा आर्या यहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के बावजूद उनके पति इस तरह के बयान महिलाओं के लिए दे रहे हैं, उनके मुंह में चुप्पी, मौन साध के रखा है। यहाँ अंकिता भंडारी जो आपने अपनी रिपोर्ट में चलाया, उसमें रेखा आर्या चुप्पी साध कर बैठी है। आपने रिपोर्ट में दिखाया बिहार की महिला आयोग ने संज्ञान लिया, मेरी महिला आयोग की अध्यक्षा चुप्पी साध कर बैठी। इतना बड़ा बयान है, इतना बड़ा अस्मिता पर चोट है, और हमको लालू प्रसाद यादव की रजीम की बात करनी है, हमको उनके कार्यकाल की बात करनी है, हमको तेजस्वी यादव अपनी बहनों की संख्या करता है ये बात करनी है। यानी कि आप तीनों, आप चारों बिहार के हैं, आज बिहार की अस्मिता के साथ, उसकी गरिमा के साथ खेला गया है, उसकी बहन बेटियों पर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई है, लेकिन आप लोग एकजुट और एकजुट होने के बजाय, इस बयान की निंदा करने के बजाय, आप आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। होगा आपका पहले का कोई मनमुटाव, होगा आपके बीच में मतभेद और मनभेद, लेकिन कम से कम आज बिहार के ऊपर अगर कोई मुसीबत आन पड़ी है या उसके लिए कोई ऐसा शब्द बोला गया है जो आप लोगों को अस्वीकार्य है, नागवार गुजर रहा है, उसमें तो कम से कम एक यूनाइटेड हो जाइए। कम से कम बिहार के लिए तो यूनिटी दिखा दीजिए। गरिमा जी ठीक है, आप लोग इस बयान पर भी आपको जो है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और तेजस्वी यादव को करना है। यहाँ पर क्या आप ऐसे बयान का समर्थन करेंगे या फिर निंदा करेंगे, और सिर्फ निंदा ही करने से काम चल जाएगा? ऐसी सोच को, ऐसी घटिया मानसिकता को खत्म करने के लिए। जी सुनील जी। हम तो कह रहे हैं जी कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, हम तो उसकी भर्त्सना करते हैं। जी जी, लेकिन अरुण यादव जी जो आज अभी शब्दों का प्रयोग किए, नहीं ठीक है, मैं अमर्यादित भाषा को बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। मैं अपने शो पे सभी को बोलता हूं कि गंभीर मुद्दा है, अपनी बातों को रखिए, टीका टिप्पणी से बचिए। जी सुनील जी बात रखिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि शब्दों के चयन के पहले ध्यान रखिए कि आप बोल क्या रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साहू जी ने भी जो झारखंड में, उत्तराखंड में बोला, भाई देखो ये उत्तराखंड को लोग देवों की भूमि कहते हैं, और कोई भी देवता है जिनके पहले महिलाओं का ही नाम ले आता है, पार्वती, शिव, लक्ष्मी, विष्णु, है ना, तो राधा कृष्ण, वैसे देवभूमि से अगर ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, और वो भी तब जिनकी पत्नी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री है, तो मैं तो कहता हूं कि उसको मैं पूरी भर्त्सना करता हूं, और अपने पार्टी नेतृत्व से चाहता हूं कि अगर वो पार्टी सदस्य हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, इट इज नॉट मेंबर ऑफ द बीजेपी, वो केवल मंत्री के पति के नाते उनको लोग बुलाया था, उन्होंने बातें कही हैं। तो अगर उस तरह की बातें हैं तो रेखा आर्या जी को सफाई देनी चाहिए, उनको उनकी बातों की भर्त्सना करनी चाहिए, और उनको स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पति द्वारा गलती हुई है। ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा अगर ऐसा रेखा आर्या करती है तो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग किस मुंह से बोलते हैं?
दिग्विजय सिंह ने अपने ही पार्टी के पदाधिकारी मीनाक्षी नटराजन कहा था ये अब क्या सभी हमने बोल सकते हैं ये टंच माल है, इनके ही दिग्विजय सिंह ने कहा था। और ये अरुण यादव जी जो बैठ कर भी कथा कर रहे हैं, भूल गए चंपा विश्वास, भूल गए गौतम शिल्पी कांड, कहाँ गए आप लोग? कौन मुंह से बोलते हैं? आप लोगों को सुनील पार्लियामेंट डूब कर मर जाना चाहिए महाराज। ठीक है सुनील जी, देवजानी जी, ठीक है सुनील जी, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। देवजानी जी, आप एनडीए सरकार में सहयोगी है, बिहार में आपकी सरकार है, ऐसे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जेडीयू इस बयान की खुले मन से भर्त्सना करेगी, इसकी निंदा करेगी और कंडेम करते हुए कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करेगी, दबाव डालेगी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला होने के नाते, एक पार्टी के नेत्री होने के नाते, और जितना हम लोग ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को जानते हैं और जिस गठबंधन के साथ अभी हमारी सरकार है, आई एम श्योर कि महिलाओं का सम्मान करना कोई मतलब इट्स नॉट अलाउड, कहीं पे भी अलाउड नहीं है। आप चाहे सरकार में हो या नहीं हो, आप मुझे या फिर किसी को आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करने का मन है, आप अपने पत्नी को कीजिए, जब तक वो सह सकते हैं सहेंगी, नहीं सहेगी धो झापड़ देके निकल जाएगी। लेकिन ये जो आपका जो एक जो सदियों से जो चलते आ रहा है ना कि भाई नाच लिया, पैसा फेंक दिया, गाने में गंदा, इसीलिए उनको वहां से बीजेपी का टिकट नहीं मिला था पवन सिंह जी को आसनसोल से, बिकॉज वहां की महिलाएं लात मार के निकाल देती उनको, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है किसी भी महिला को अपने ऊपर असम्मान शब्द का बर्दाश्त कतई नहीं है। वैसे ही सीख जो है हमारी महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, उन सारी बिहार की महिलाएं हो, बच्चे हो, सबके रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं आई हूँ कि नो मीन्स नो, आपको कोई हक नहीं है मुझे या फिर किसी को ऑब्जेक्टिफाई करने का। और अगर बहुत ज्यादा मन है आपको ये सब करने का, रेखा जी के साथ कीजिए, जब तक कि रेखा जी अपना चुप्पी साध के घर में बैठ के अपना विदायक खेल रही है। लेकिन ये बहुत ही घिनौना चीज है कि अगर इस ढंग के अगर लोग अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स में आते हैं, ना महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, ना सोच सुरक्षित रहेगा, और ये चीजें आगे बढ़ते जाएंगी। एक तरफ हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप जीत के ला रहे, और दूसरी तरफ ऐसी बातें 20-25 हजार में, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो बहुत हैरानी होती है ये सोच के भी। और अरुण जी, मैं आपको एक बात नेशनल टीवी पे मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, माइंडेड, आई एम गिविंग यू अ वार्निंग। आपको अगर एग्जांपल देना है आप अपने घर, ठीक है मैंने नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्टिफाई करना है आप अपने घर की महिलाओं के साथ कीजिए, मेरा नाम आपके मुंह से आना नहीं चाहिए। आपकी पार्टी और आपका सोच कितना घटिया है वो मैंने सामने अभी देख लिया। ठीक है अरुण जी, समय की कमी है, अब आखिरी क्लोजिंग कमेंट लेंगे। देखिए, इस तरह की जो बयान जो आते हैं निंदा करके, फिर कई बार ऐसे महिलाओं को लेकर बयान आते रहे हैं, कई प्रदेशों से आते रहे हैं, सिर्फ निंदा कर देने से ये सोच पर प्रहार हो जाएगा या कोई स्ट्रांग इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे ये मानसिकता को खत्म किया जा सके? आखिरी 30 सेकंड देखिए, यही तो लगातार लास्ट कमेंट लूंगा। देखिए विनोद जी, लगातार हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी को अविलंब रेखा आर्या को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बिहार की महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति सम्मान है, इज्जत है, तो थोड़ा सा भी बिहार के महिलाओं के प्रति सम्मान है, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनको आके बोलना चाहिए। अगर महिलाओं के प्रति नहीं है, यही उनका सोच है, नेचर है, तो अलग बात है। इससे साफ चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार हर मंच पर उजागर होते आ रहा है। मैं खोलूंगा तो अभी 1 घंटा लग जाएगा उनका चरित्र का वर्णन करते। अभी हमारे साथी बोल रहे थे चंपा विश्वास, अरे थोड़ा सा भी शर्म करिए ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को देख लीजिए ना, मोछ वाले अंकल, तौंद वाले अंकल के पास भेजा जाता था, और रिकॉर्ड है, कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब तो इसलिए बिहार की महिलाओं का अपमान है, बिहार की महिलाओं को जिस तरीके से अपमानित किया है, पूरे बिहार वासियों से ही नहीं बल्कि पूरे देश से नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए को माफी मांगनी चाहिए और अविलंब रेखा आर्या को बर्खास्त करते हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी का उनका पति निर्लज बेशरम जो है गिरधारी लाल सदस्य है, तो सदस्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए। वो क्लियर कर दिया, सदस्य नहीं, ठीक है। आखिरी अरे कौन क्लियर कर दिया? ठीक है, नहीं फिरोज जी बिल्कुल ये किसी ने क्लियर नहीं किया कि वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो आपने भाषण की क्लिप सुनाई उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का रीति नीति ये है। उन्होंने अपने संगठन का नाम लिया है अपने इसी क्लिपिंग में। वही मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ कहीं मीनाक्षी नटराजन की बात हो रही, कहीं दिग्विजय की बात हो रही है। नीतीश कुमार जिन्होंने नकाब हटाया और जिसके लिए पूरे देश में वो ट्रोल हुए एक महिला के अपमान करने के लिए, उस पर कोई वो दृष्टि नहीं डाली या उस पर कोई रोशनी नहीं डाली भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता ने। यहाँ पर ये देखिए केवल बिहार का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान है। कैसे आप बोली लगा सकते हैं कि कौन महिला कितने में खरीदी जा रही है? और गिरधर लाल साहू की दूसरी पत्नी है रेखा आर्या, ये भी आपको बता दूं। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। जब आप लगातार, आप भी बच्चों के पिता हैं, आपके भी आगे बेटी और बेटा है, तो आप अपनी माता का तो आपने अपमान किया ही है जिन्होंने आपको जना है, लेकिन इस पूरे देश की मातृशक्ति का घोर अपमान है और राष्ट्रीय महिला आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड छोड़िए, बिहार छोड़िए, न्यायालय को उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस देना चाहिए, क्योंकि ये खरीद फरोख्त की बात हो रही है। ये इस तरह का कहां पर बाजार लगता है जहां 20-25 हजार में औरतें मिल रही हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने मानव तस्करी कहा, मैंने ऑर्गन की तस्करी कहा, मैंने लैंगिक इसमें जो जेंडर बायस है वो भी निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एक पुरुष सत्तात्मक हमारी जो व्यवस्था है उसको भी उजागर करती है। ठीक है, सुनील जी 30 सेकेंड क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से टाइम कभी, फिर मैं लास्ट देवजानी जी से लेकर क्लोज करूंगा। सुनील जी 30 सेकेंड। लग रहा है सुनील जी का नेटवर्क इशू है। देवजानी जी 30 सेकंड में क्लोजिंग। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस टाइप की घटना बार बार लगातार कहीं ना कहीं, सिर्फ बिहार नहीं, कहीं ना कहीं हर एक प्रदेश में बार बार महिलाओं को एज अ ऑब्जेक्ट टारगेट किया जाता है। या तो इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए और इस टाइप के मानसिकता के लोगों को पब्लिक फिगर तो कम से कम हम लोग ना बनाए, चाहे वो बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, कांग्रेस से हो या फिर किसी और पार्टी से हो, क्योंकि ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग एक सीढ़ी ऊपर चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे साइड से हमें ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है और इस चीज का घोर निंदा करते हैं हम लोग और जल्द से जल्द रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार एंड ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया से कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। चलिए, जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए ताकि नजीर बने ये हमारे समाज के लिए कि ऐसे जो घृणित बयान देते हैं और खुले मंच पे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इस नज़र से देखने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि सभी समाज के लिए नज़ीर बने और फिर से ऐसी कोई हिमाकत नहीं करे। फिलहाल सभी मेहमानों का अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस चर्चा में भाग लिया और अपने राय रखी। NBC 24 न्यूज़ पर खबरों का लगातार सिलसिला जारी है, आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।